आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी की कीमतों में भी चौथी बार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आज 26 मई से सीएनजी की दरें 2 रुपए प्रति किलोग्राम जो है वो बढ़ा दी गई है। और आपको बता दें कि लगातार महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं। 15 मई के बाद यह चौथी बढ़ोतरी है। इस ताजा बदलाव के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की कीमत अब 83.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है, यानी कि 11 दिनों में 6 रुपए बढ़े हैं दाम। पिछले 3 बढ़ोतरी इस तरह थी। 15 मई को 2 रुपए, 18 मई को 1 रुपया और 23 मई को 1 रुपया और आज यानी 26 मई को 2 रुपए। कुल मिलाकर पिछले 11 दिनों में कीमतों में 6 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि महंगाई जो है वह अब लगातार लोगों की जेब पर पड़ता नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा इसका असर भी देखने को मिलेगा, चूंकि सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सबसे अधिक दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ऑटो, टैक्सी, स्कूल वैन और प्राइवेट कारों में सीएनजी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो होता है। और इसका सबसे ज़्यादा असर जो है वो अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जो है वहाँ पर देखने को मिल रहा है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है और मिडिल ईस्ट के हालात की वजह से पेट्रोल डीजल के बाद सीएनजी की कीमतों में आया यह उछाल लोगों के लिए बेहद ही परेशानी का सबब बन गया है। लेकिन उसके बावजूद लोग जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन भी करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखने को लगातार मिल रही है, क्योंकि हॉर्मुज में ईरान द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण जहाजों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। बीते सोमवार को पेट्रोल डीजल की कीमतों में चौथी बार इजाफा हुआ। वहीं इसके ठीक एक दिन बाद आज सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी जो है वह देखने को मिल रही है। दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थ के क्राइसिस है, दुनिया में, और दुनिया से बाहर तो हम है नहीं, भारत दुनिया से बाहर नहीं ना है। और इस क्राइसिस को मैनेजमेंट करने के लिए भारत की सरकार लगातार तत्परता के साथ लगी हुई है। और जो महंगाई बोलता है कि महंगी हो गई पेट्रोलियम पदार्थ, तो हम लोगों से पहले दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां 40% से 50% की वृद्धि हुई है पेट्रोलियम पदार्थ के सामग्री में। अब मजबूरी में इस क्राइसिस को मेंटेन करते हुए सरकार को थोड़ी महंगी पेट्रोलियम पदार्थ करने के लिए मजबूरी है। बावजूद इसके सरकार लगातार इस बात को मॉनिटरिंग कर रही है बारीकी से के साथ कि जनता पर कम बोझ पड़े। पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी 3 रुपया प्रति लीटर बढ़ोतरी हो गई है। हाँ, मैं तो मान ही रहा हूँ कि 3 रुपया प्रति लीटर बढ़ोतरी हो गई है। ये इससे ज्यादा अधिक बढ़ोतरी दुनिया के विभिन्न देशों में हुआ है भाई। उसके मुताबिक हमारे यहाँ कम बढ़ोतरी हुई है और सरकार बहुत इसको मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रही है ताकि लोगों को कष्ट कम उठाना पड़े। ये जो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने कहा है कि आर्थिक तूफान आने वाला है, और आ गया आर्थिक तूफान। देख सकते हैं कि कमाई नहीं बढ़ रही है, लोगों के पास कमाई के रास्ते नहीं खुल रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं चल रहे हैं, और सरकार टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, गैस का दाम, सीएनजी का दाम, और डॉलर लगातार बढ़ता जा रहा है। और मोदी जी विदेश यात्रा पर हैं, घूम रहे हैं, मेलोनी को मेलोडी खिला रहे हैं, और जनता मरी जा रही है। मैं तत्काल सरकार से मांग करता हूं कि इसको कम किया जाए और जनता को सुविधा दी जाए, राहत दी, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि मोदी पूरी तरीके से देश को बेच चुके हैं, देश को बर्बाद कर चुके हैं और देश के साथ लगातार गद्दारी कर रहे हैं। अगर 10-12 रुपए सब बढ़ता है जी, तो इसका मतलब ये है कि मोदी जी इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहते हैं और मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। और हमेशा ये कहते हैं कि मैं सब कुछ मुल्क के लिए कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं त्याग कर रहा हूँ। अरे लोग यहाँ मर रहे हैं। अगर आप ऐसी चीजें करते जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ाते जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जाएगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगे, एमएसआई के जितने भी है
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो भी क्लोज हो जाएंगे तो क्या होगा। तो ये एक तरफ तो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे रहे हैं, इन्फ्लेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, गरीब लोगों को मार रहे हैं। आज सभी क्लास के लोग बेहद इस गवर्नमेंट से नाराज हैं और वो चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट is incapable to solve the problems of the poor people. सर ये पेट्रोल डीजल गैस के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन हमारी जो कमाई है उसमें कोई मुनाफा नहीं हो रहा, ना इसके रेट बढ़ाई जा रही। ओला उबर रैपिडो में इसकी रेट और कम होती जा रही बल्कि बढ़ाने की बजाय, और सीएनजी है और पेट्रोल डीजल इनके रेट बराबर बढ़ते जा रहे हैं। कितनी क्या परेशानी तो सर बहुत है, गैस ज़्यादा जलती है और कमाई उतनी हो नहीं रही। जिस हिसाब से गैस लग रही है, पेट्रोल डीजल लग रहा है, उस हिसाब से कमाई हो नहीं रही। एक तरफ तो जो तेल बेचने वाली कंपनियां हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो सरकारी हैं, जो 90% देश का तेल बेचती है, आपके HPCL, BPCL और इंडियन ऑयल, इनके जो मुनाफे हैं वो आसमान छू रहे हैं। मतलब 2024-25 के बनस्पत 2025-26 में इनका जो मुनाफा है वो 40% से ज्यादा गया है। लगभग 70,000 करोड़ रुपए का इन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में मुनाफा कमाया है। जनवरी से लेकर अगर मार्च 2026 को आप अपने संज्ञान में ले तो इन तीन कंपनियों ने 19,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है, जबकि जो ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल की सैनिकी कार्रवाई थी वो 28 फरवरी 2026 को शुरू हो गई थी। तो बुनियादी प्रश्न ये है कि एक तरफ तो तेल बेचने वाली कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं और दूसरी तरफ लोगों को बिल्कुल पीसा जा रहा है। महंगाई की मार से गृहिणी के आंसू बह रहे हैं। 100 रुपए पे आज तेल पहुंच गया है। वित्त मंत्री कहती है कि फ्यूल, फॉरेन एक्सचेंज और फर्टिलाइजर में बहुत बड़ा एक संवेदनशील संकट है। तो ये संकट इसलिए है क्योंकि इन्होंने 12 वर्ष में कुछ किया नहीं। आज भी 88% आपका कच्चा तेल आप बाहर से मंगाते हैं, आयात करते हैं। तो पिछले 12 वर्ष में इन्होंने कितनी रिफाइनिंग कैपेसिटी ऐड की है। उसके साथ साथ अगर आप फर्टिलाइजर को भी देखें तो पिछले वित्तीय वर्ष में $15 बिलियन का फर्टिलाइजर भारत खरीदेगा। पिछले 12 वर्ष में इन्होंने कितनी फर्टिलाइजर बनाने की कैपेसिटी भारत में स्थापित की है। उसी तरह से अगर आप फॉरेन एक्सचेंज देखिए तो आज रुपया 95 पे है। लोगों का जो विशेषज्ञों का अनुमान है कि ये 97 से 100 पे जाएगा। इसलिए जो सारा विदेशी निवेश है तो भारत से भागा जा रहा है, वो तो पलायन कर रहा है। और इसलिए जो रुपए के ऊपर दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। और ये सीधा इसलिए है क्योंकि पिछले 12 वर्ष में इन्होंने जो भारत की आर्थिक स्थिति है उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया है, उसको मिसमैनेज किया है और उसके कारण आज आम आदमी के ऊपर भार पड़ रहा है। और जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से एक संवेदनशील क्षेत्र में है और इसकी सीधी जिम्मेवारी जो केंद्र की सरकार है, एनडीए भाजपा की सरकार है। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।